लौकिक उन्नति भी करवा देता है। लौकिक उन्नति असन वसन और वतन की। लौकिक उन्नति में क्या आ जाता है? असन वसन और वतन। असन मैंने भोजन, बढ़िया से बढ़िया भोजन, अच्छी कमाई होगी तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेंगे, छप्पन भोग बनाना भी नहीं पड़ेगा, बनाने वाले भी मिल जाएंगे। वसन, वसन मैंने वस्त्र, अच्छी कमाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी योग्यता होगी, अच्छी पद बनोगे तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र इत्यादि आभूषण मिल जाएंगे। वतन में नहीं रहने की सुविधाओं से भरपूर स्थान मिल जाएगा। ये किसकी कृपा? लौकिक, लौकिक पढ़ाई की कृपा, सांसारिक पढ़ाई की कृपा। शरीर और शरीर से संबंधी जितने भी कार्य हैं उन सब की कृपा लौकिक विद्या से हो जाती है। पर लौकिक विद्या जिससे प्राप्त की जाती है वो दिल और दिमाग को कौन देगा? किसने बनाया? दिल और दिमाग किसने बनाया? शरीर किसने बनाया? परमात्मा। उनकी कृपा बिना नहीं हो सकता। अभी मां धरती और सुषमा जी शुरुआत ही इन्होंने ऐसी की, अवतार लो, देवता और धरती माँ। धरती माँ ने कहा इतना भार हो रहा है मेरे ऊपर। देखो आप लोग, बच्चा कितना भी बड़ा हो, पैरों चलता है और वो रोने लग जाए कि मम्मी मेरे से अब नहीं चला जाता, आप बेटा में बोल रहे हैं, उसका वजन उसको वजन ही नहीं लगता। माँ का वजन, बच्चे का वजन माँ को वजन ही नहीं लगता। माता पिता पर 2 किलो 4 किलो सामान उठाना हो तो मुश्किल है, मेरे से नहीं उठाएगा। और बच्चे को लाड़ प्यार से उठा ले। इसी तरह से सृष्टि में कितने भी जीव पैदा होते रहे, खाए पिए रहे, बसे पले, धरती माँ को उनका बोझ नहीं लगता। चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर, कैसे भी प्राणी हो। परंतु जो अपराधी हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनका बोझ माँ से सहा नहीं जाता, धरती माँ से सहा नहीं जाता। तो वो देवताओं से प्रार्थना करती है और देवताओं माँ को साथ लेकर के गौ का रूप धारण करके धरती माँ देवताओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करती है, अवतार लो, अवतार। जैसा भी आप लोग गा रहे हैं। तो हम मन ही मन में सोच रहे थे, हमने कहा प्रभु अवतार दो। अब आप लोग को क्या अच्छा लगेगा? तार दे। भव सागर में डूब रहे हैं, बह रहे हैं, परेशानियों से बह रहे हैं, परेशानियों की लहरों में बहते जा रहे हैं। प्रभु अब तार दो, सहज का जीवन बना दो। शरीर के रहते रहते, शरीर में रहते रहते और शरीर के रहते रहते, शरीर में रहते रहते और शरीर के रहते रहते। हालांकि शरीर के रहते रहते जीवात्मा अगर अलग हो गई तो उस जीवात्मा को शरीर का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए उससे ज़्यादा अच्छा शब्द क्या है? शरीर के रहते रहते नहीं, बल्कि शरीर में रहते रहते हम वो काम कर लें
इससे प्रभु का दर्शन हो जाए, सृष्टि बनाने वाले का, सृष्टि बनाने वाले का दर्शन हो जाए। जबकि वो कण कण में है, जन जन में है, कण कण में है, जन जन में है। अच्छा, आप में है या नहीं? हाथ खड़े करो मेरा जी। एक नहीं, दो दो हाथ है, है, है। गेहूं की बिजाई कर देते हो आप लोग, परंतु आप उसमें से पौधा निकालना और उसमें बीज भर देना, एक बीज की 50-50 बीज दाने, वही क्वालिटी, वही डिजाइन, वही, और फिर पैक करके। आप पैक करके बिजाई नहीं करते। गेहूं उठाया और छिट्टा मारा, चना उठाया छिट्टा मारा। और भगवान माँ है ना, इसलिए प्रभु को पहला दर्जा माँ का दिया है। हमें माता और एक की बजाय, इसलिए आप प्रभु के लिए जो कुछ भी अर्पण करते हैं, जो कुछ भी अर्पण करते हैं प्रभु के निमित्त से, नंबर 1 कि उनके दिए हुए में से करते हैं, उनके दिए हुए में से करते हैं। नंबर 2, उनकी कृपा से करते हो। जब उनकी कृपा होती है, प्रेरणा होती है। और तीसरा कि जब मौका होता है तब करते हो। वहाँ से लोग ऐसे लिए खड़े रहते हैं, बोले जल पी के जाओ, भोजन करके जाओ, लंगर छक के जाओ। लोग चले जाते हैं, गाड़ियाँ आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं खा पाते, नहीं खाते। लेने वाला भी तो हो। तो प्रभु कृपा, हम जब ये लाइन चल रही थी प्रभु अवतार योग, तो मन में आ रहा था प्रभु अवतार हो, भव सागर से अब तार हो। जितना जीवन बचा है वो हम तैर के पार करें, डूब के पार ना करें। डूब के पार, जितना जीवन बचा, डूब के मैंने परेशानियों से उलझे हुए न रहे। और आपकी परेशानियां प्रभु के लिए तो कुछ भी नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। जो प्रहलाद के लिए अग्नि को शीतल कर सकते हैं, मीरा के लिए जहर को अमृत बना सकते हैं, तो आपकी परेशानियां क्या बड़ी बात है? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके हो जाओ। हम याद कर रहे थे एक दिन की बात को। एक समय बद्रीनाथ जी जब गए मौन रखने, तो कुछ परिस्थिति सामने ऐसी आ गई थी कि मन नहीं कर रहा था आने को, कि 4 महीने वहीं रहेंगे। पर जो लोग जाते रहते हैं बद्रीनाथ जी, उनको पता है भादों के बाद वहाँ बरसात, तो बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। बरसात तो होती रहती है, वो तो आम बात। भादों महीना के बाद में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, जल जमना शुरू हो जाता है। श्री महाराज जी का, गुरु का कृपा तो माता पिता से भी ज्यादा होती है। बार बार फोन जाए, बेटा बस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, 4 महीने का नियम न रखो, आ जाओ बस। तो गुरु आ गया थी। तो हमारा मन था कि मौन तो हम 4 महीने ही रखें, पर वो थोड़ा
किसी कारण से हरिद्वार में न रखें। उन्होंने कहा ये रख लो, यहाँ रख लो ज्योति सर। अब डॉक्टर साहब ने, हमने उनको कहा नहीं कि हमारे लिए जमीन ले लो, आश्रम बना दो, कुछ कर दो। कहा, जानते भी नहीं थे वो, हमें जानते थे, सत्संग सुनते थे, उनकी श्रद्धा पूरी थी। एक बार हम अज्ञात में चले गए तो उन्होंने कहा, उन्होंने लोगों से पूछा, कैलाश जी वगैरह से, रतन जी से, ये अज्ञात क्यों चले गए? तो बोले बस ऐसे ही हम लोग परेशान कर देते हैं, आराम नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, उनका नियम नहीं पूरा हो पाता, फिर सो नहीं पाते। कुछ कारणों से वो बिना बताए चले गए हैं। ये अच्छा, तो मैं एक, उनको ये मालूम था, हमें शुरू से ही गीता हमारी माँ की तरह है, माँ है, तरह नहीं है, माँ है। गीता जी से प्यार था और उनको भी गीता जी से प्यार था। तो उन्होंने कहा जहाँ गीता जी का प्राकट्य हो वहीं ले लो जगह। उनके बच्चे 6 हैं, खूब संपन्न हैं, 20-35 किले उनके जमीनें हैं, अभी भी हैं बच्चे। बच्चों ने छोड़ गए, सब छोड़ जाते, फिर भी प्रैक्टिस करते। डॉक्टर थे, 2 बजे तक प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस से जो कमाते वो यहाँ लगा देते। तो उनकी मिसेज कहती, चंपाली नाम था उनका, कहते हैं मेरे लिए थोड़ा कमाते हो, मेरे लिए तो मेरे बच्चे भेजते हैं। कहते हैं तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था, योग्य बनाया, अब मैं भगवान के लिए करूँगा। और ऊपर जब पुराना कमरा है वहाँ एक उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर सीट बनवाई कि किसी को चढ़ने नहीं दूंगा, बेटाइम कोई आएगा। और प्रबल इच्छा थी उनकी कि रजिस्ट्री हमारे हाथ में देंगे, और दी। तो श्री महाराज जी ने कहा बेटा ज्योति सर चले जाना, अभी तो तुम्हारा। और 2 महीने हम सीधे यहीं आ गए और आकर के गायत्री का अनुष्ठान शुरू हो गया। और तब से फिर चलता रहा। 2 महीने बद्रीनाथ जी, 2 महीने यहाँ, 2 महीने वहाँ, 2 महीने। परंतु जब श्री महाराज जी व्यापक रूप में आ गए तो फिर जाना बंद हो गया। अब हम ये सोचते हैं, फिर भी श्री महाराज जी ने कहा बेटा मौन यहीं रखना। कितनी दूरदर्शिता, मौन यहीं रखना। तो श्री महाराज जी 1 महीने का मौन रखा करते थे कार्तिक में। कार्तिक की पूर्णिमा को खोलते। तो हमने कहा श्री महाराज जी फिर हम दर्शन कैसे करेंगे आप जी के? बोले हम तो मौन में स्वर्ग आश्रम रहेंगे, हरिद्वार रहेंगे ही नहीं, और बीच बीच में जब आएंगे तो यहाँ आएंगे दर्शन लेने के लिए। और जब मौन खोलने के लिए आएंगे हरिद्वार आश्रम में तो 1 या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले शाम को ही आया करते थे प्रायः। अगले दिन सवेरे मौन खुल जाता था आश्रम में, और उससे अगले दिन तो यहाँ आ जाते हैं हमारा मौन खुलवा। कृपा है उनकी ये सब। अब रही बात यहाँ मौन रखने का हमें क्या लाभ हुआ। एक समय नीलिमा जी की बात भी हमें याद आई। 2 किले लिए डॉक्टर साहब ने, बोले एक सिर्फ
थोड़े वृक्ष रहेंगे और आश्रम रहेगा और कोई नहीं रहेगा, और कमरे भी नहीं बनवाए इधर। और इस तरफ में सब्जियाँ, गाजर, मूली, फलाहारी चीजें। एक किला इधर बनवा दिया। तो बीच में सड़क थी और अनुष्ठान होता था इसी हॉल में। मंदिर तो बाद में ठाकुर जी की कृपा हुई। और उस हॉल में जैसे शाम को आरती आप लोग आते थे, सभी लोग आते, तो एक दिन एक स्कूटर आरतियां हो रही और स्कूटर कोई चोरी हो गया किसी का। उसी समय मन में एक प्रेरणा हुई कि क्यों ना सड़क हम अपनी जमीन में से उधर से दे दें और इसको अपने में मिला लें। कौन पहरा देता रहेगा स्कूटरों का, गाड़ियों का। तो एक सरदार भी थे यहाँ,